की बड़ी खबर, रूस ने ध्वस्त किया यूएस का अब्राम टैंक। रूस ने कब्जे में लिया नष्ट किया हुआ अब्राम्स टैंक। अवदिव्का के मोर्चे पर ड्रोन से यह हमला किया गया। पिछले 15 दिन में यूक्रेन ने रूस में इतने विध्वंसक हमले किए हैं कि क्रेमलिन में कोहराम मच गया। यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ रहा है और रूस को तबाह करने के लिए एक पुख्ता रणनीति पर काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर से लेकर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, यहां तक कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। यूक्रेन की बढ़ती हिमाकत को देख पुतिन ने ब्लूप्रिंट बदला है, जिसमें सैन्य और एनर्जी ठिकानों का मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करके उसे तबाह करने की पूरी तैयारी है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन में नई जान फूंक दी गई हो। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो रूस पर हमलों की ये तस्वीरें देख लीजिए। धुआं धुआं कर दिया, रूस की डिफेंस लाइन की धज्जियां उड़ा दी। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है कि क्रेमलिन को आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी। क्रेमलिन को तुरंत युद्ध नीति बदलनी पड़ी। आक्रमण के बजाय रूस डिफेंसिव मोड में आ गया। पिछले 2 साल में रूस की ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिल रही है। हालांकि रूस ने फिर से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये रूस के एंगल से बेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में एक तेज धमाका होता है, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके बाद एक और ड्रोन अटैक को नाकाम करने का दावा रूस ने किया है। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। कुछ घंटे पहले बेलगोरोद के रिहायशी इलाके में बम गिराए गए, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। मॉस्को की इमारत पर दिन के वक्त कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया गया, जिससे इमारत में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इमारत निर्माणाधीन थी, हमले के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। क्रास्नोदर में स्वाम ड्रोन अटैक किया गया। काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। इस तरह के हमले क्रीमिया के बाहरी इलाके पर भी किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही बेलगोरोद में मची है। इस वीडियो में देखिए, एक पूरा टाउन तबाह हो गया। ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से आती थी, लेकिन अब रूस के शहरों में इसी तरह का हाल है। यूक्रेन अब रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बेलगोरोद में अस्पताल और स्कूलों पर भी बम रॉकेट बरसाए गए। इतने विध्वंसक हमले से बेलगोरोद और दूसरे इलाके दहल गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद पुतिन ने पहली बार बेलगोरोद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा। इससे ज्यादा तबाही के लिए यूक्रेन तैयार रहे। एक तरफ रूस के रिहायशी इलाकों पर हमला, दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन हमला कर रहा है। ऐसे में पुतिन के सामने बड़ा चैलेंज है, कैसे एनर्जी सेक्टर को बचाया जाए, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसे हथियार से हमला कर रहा है जो बेहद सस्ता और छोटा है, जिसके आगे रूस के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। उस हथियार के बारे में और उससे तबाही के बारे में आपको बताते हैं।
लेकिन पहले जानिए यूक्रेन के उस विध्वंसक हथियार ने रूस को पिछले 24 घंटे में कहां-कहां नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी ड्रोन ने एंगल्स एयरबेस खाक कर दिया। नोवगोरोद ऑयल रिफाइनरी पर हमले करके उसमें आग लगा दी। बेलगोरोद के मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया। कुर्स्क में आर्मी फैसिलिटी सेंटर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा क्लिनिनग्राड नेवल बेस पर वेसेल नेवालोव पर भी अटैक किया गया। और जिस हथियार ने तबाही मचाई है उसका नाम बाबा यागा ड्रोन है। इसे वैम्पायर ड्रोन भी कहा जाता है, जिससे हमले करना बेहद आसान है। 80 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जाता है। इसकी ऑपरेट करने वाली यूनिट में 4 सदस्य होते हैं। ये ड्रोन एक दिन में 50 उड़ान भर सकता है। बम गिराने में ये माहिर है, जो एंटी टैंक ग्रेनेड और मोर्टार से लैस होता है। एक ड्रोन की कीमत करीब 4 लाख होती है। इसी ड्रोन से यूक्रेन ने इतनी तबाही मचाई है कि अब रूस तेल रिफाइनरी और दूसरे अहम ठिकानों पर पंचशीर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। खास बात यह है कि पंचशीर के लिए स्पेशल टावर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई फीट ऊंचाई पर पंचशीर की तैनाती होगी, जिससे हर ड्रोन हमला नाकाम किया जा सके। ऐसा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने क्रेमलिन से कहा है। अब रूस ने ड्रोन को टारगेट करने के लिए स्पेशल मशीन गन भी सैनिकों को दी है। यही वजह है कि वैम्पायर ड्रोन के कई हमले रूस ने नाकाम कर दिए। आर्त्योमोवस्क बाबा यागा हेक्साकॉप्टर को इंटरसेप्ट करके उससे मार गिराया। बाबा यागा सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। रूस की 12 रिफाइनरी पर यूक्रेन ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। रिफाइनरी पर हमले होने से ऑयल स्टोरेज करने में काफी परेशानी हो रही है। जिससे ग्लोबल पेट्रोलियम सप्लाई का संकट पैदा हो गया है, जो 3,50,000 बैरल प्रतिदिन नुकसान तक जा पहुंचा है। इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक एक बैरल तेल का दाम $88 तक पहुंच गया है। तेल रिफाइनरी पर हमलों का बदला पुतिन ने लेना शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन दहल उठा है। पलटवार में यूक्रेन के कोराखोस्किया में मौजूद थर्मल पावर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई, काला धुआं उठने लगा। इसके अलावा कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। कई जगह पोस्ट तबाह कर दी गई। यूक्रेन ने कहा है कि मार्च की शुरुआत में ही रूस ने 900 गाइडेड बम दागे, 130 मिसाइल अटैक किए, 320 ड्रोन हमले किए गए। इतने ज्यादा हमलों को देखते हुए जेलेंस्की ने नेटो देशों से ज्यादा डिफेंस सिस्टम मांगे, क्योंकि जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा है कि पुतिन बेलगोरोद का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई इलाकों को शमशान बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का में रूस का यूक्रेन पर हमला। रूस ने बड़ी संख्या में यूक्रेन में ड्रोन गिराए हैं। 22 हाइमार्स रॉकेट भी गिराने का दावा किया गया है। रूस ने 24 घंटे में गिराए हैं 145 ड्रोन। यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। पुतिन ने जो ऐलान किया है उससे यूक्रेन के साथ साथ पूरा नेटो परेशान है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही पुतिन ने अपने खतरनाक इरादे का इजहार कर दिया है। रूसी सेना युद्ध भूमि में बफर जोन बनाने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन के बफर प्लान के पीछे की रणनीति क्या है? क्या इस एक चाल से यूक्रेन की पराजय निश्चित हो जाएगी? अगर हां, तो फिर अब नेटो का अगला कदम क्या होगा? सर्दी खत्म हो चुकी है।
गर्मी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ युद्ध भूमि में तबाही का बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पुतिन के पांचवी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही रूसी फौज अचानक ही बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। अब पुतिन युद्ध भूमि में सुरक्षा का ऐसा चक्र बनाने जा रहे हैं जो यूक्रेन के खात्मे की वजह बन सकता है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन जिस प्लान पर अब काम कर रहे हैं उसे पुतिन का गाजा प्लान कहा जा रहा है। जिस तरह से गाजा में इजराइल ने बफर जोन बनाया है, उसी तरह रूस भी यूक्रेन में बफर जोन बनाने जा रहा है। ये वो बफर जोन होगा जो न सिर्फ रूसी शहरों की सुरक्षा करेगा बल्कि यूक्रेनी शहरों में वज्रपात भी करेगा। बफर जोन बनाने का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। रूस ने युद्ध के मैदान में सुरक्षा की अभेद्य और अटूट दीवार बनाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनिश में लगातार भीषण ड्रोन अटैक कर रही है। बेलगोरोद में यूक्रेन के साथ साथ रूस के विद्रोही संगठन भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस की ऑयल रिफाइनरी पर लगातार हमले कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने हाल फिलहाल रूसी ऑयल रिफाइनरी पर जो हमले किए हैं उससे रूस की हर दिन तेल बनाने की क्षमता 6 लाख बैरल कम हो गई है। इस नुकसान से क्रेमलिन न सिर्फ परेशान है बल्कि भड़का भी हुआ है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के हमलों को रोकने और यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण वज्रपात करने के लिए रूसी सेना युद्ध के मैदान में बफर जोन बनाने जा रही है। रूस सूमी से लेकर अवदिव्का तक बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। सिक्योरिटी जोन बनाकर रूसी सेना यूक्रेन के हमले को रोकेगी। बफर जोन में घातक हथियार, एयर डिफेंस, हजारों सैनिकों की तैनाती होगी। इसके जरिए रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों को रोकने की रणनीति बनाई गई है। बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनिश में रूस जो हमले कर रहा है उन्हें रोकने का प्लान है। इसके अलावा बफर जोन के जरिए बेलगोरोद में विद्रोहियों की हथियार सप्लाई को भी काटा जाएगा। बफर जोन से रूसी सेना सिर्फ रक्षा ही नहीं करेगी बल्कि आक्रमण भी करेगी। रूसी सेना बफर जोन से दक्षिणी यूक्रेन पर हमला भी करेगी। सिक्योरिटी जोन से दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करना आसान हो जाएगा। रूसी सेना के टारगेट पर ओडेसा, खेरसोन, मिकोलेव है। रूस यहां भीषण हमला करेगा। रूसी सेना पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जा करना चाहती है। ओडेसा पर कब्जा कर यूक्रेन को पोर्ट विहीन बनाने का बड़ा प्लान है। ओडेसा पोर्ट से यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई होते हैं। रूसी सेना यूक्रेनी फोर्स की इसी सप्लाई लाइन को काटना चाहती है। ओडेसा पोर्ट पर रूस के कब्जे के साथ ही यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। बफर जोन बनाने के पीछे पुतिन की यही रणनीति है।
बफर जोन बनाने के लिए सुमी से अवदीपका तक रूस के हमले बहुत तेज हो गए। रूसी सेना भीषण हमले कर उन इलाकों को क्लियर कर रही है जहां उसे बफर जोन बनाना है। सबसे ज्यादा हमले सुमी में ही हो रहे हैं। 20 मार्च को रूस ने सुमी में 42 बार हमले किए। इस दौरान सुमी की धरती पर 112 धमाके हुए। 19 मार्च को रूसी फौज ने सुमी में 30 बार हमले किए। इसकी वजह से 90 बड़े ब्लास्ट हुए। 18 मार्च को पुतिन सेना ने 69 हमले किए। 378 धमाके रिपोर्ट किए गए। 17 मार्च को रूस ने सुमी की धरती पर 500 से ज्यादा स्ट्राइक की। सुमी में रूसी सेना एक हफ्ते से इसी तरह भीषण विस्फोट कर रही है ताकि सुमी से लेकर अवदीपका तक बफर जोन बनाया जा सके। पुतिन के खतरनाक इरादे को देखते हुए अमेरिका समेत नेटो देश डर गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जो कुछ कहा है उससे नेटो का भय दुनिया के सामने आ गया है। ऑस्टिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन में रूस की जीत हुई तो पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में किसी भी कीमत पर हारने नहीं देगा। पश्चिमी देशों ने जल्द ही सैन्य मदद नहीं दी तो यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान के बाद कई देशों ने यूक्रेन को आपात पैकेज और सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। जर्मनी ने यूक्रेन को 10,000 आर्टिलरी शेल देने की घोषणा कर दी है। बेल्जियम 300 आर्मर्ड व्हीकल्स भेजने जा रहा है। कनाडा यूक्रेन को 333 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं। यूक्रेन को कई देशों से यह मदद तब मिलनी शुरू हुई है जब ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने नेटो को 2024 में रूस से जंग लड़ने के अपने प्लान के बारे में बताया। नेटो ने न सिर्फ यूक्रेन के काउंटर प्लान को हरी झंडी दे दी है बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बारूद भी सप्लाई कर रहे हैं ताकि पुतिन और उनकी सेना को महाविनाश से रोका जा सके। कई देशों की तरफ से हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच रही है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की वजह से सुपर पावर ज़ेलेंस्की सेना को सैन्य मदद नहीं दे पा रही है। इससे बाइडेन बहुत भड़के हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण यूक्रेन युद्ध के मैदान में पिछड़ रहा है। जाहिर है अगर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद नहीं मिली तो यूक्रेन का वजूद मिट जाएगा। चुनाव जीतने के बाद विध्वंसक हुए पुतिन का अब यही प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।